हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर है ना, दैट इज़ कॉल्ड थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट। इसका वो मैंने सिंगल वर्ड में अगर बोलूँ मैं तो उसे हम बोल सकता हूँ बेनिवोलेंट। ये पूछ सकते हैं, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि बेनिवोलेंट, राइट। सो सिंगल वर्ड में आप पूछ सकते हो, राइट। सो ये जो पोइट है, ये पोएम है, ये जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, बाकी में बहुत ज़्यादा इन्होंने रोमांटिक पोएम्स लिखी हैं। ऑल्दो ये एक सर्जन थे, बट इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना कुछ टाइम अपनी पोइट्री में डिवोट करेंगे, दैट्स होली टू पोइट्री। कीट्स सीक्रेट, मतलब जो उनका सीक्रेट था, या कह सकते हो जो उनकी पावर है, जस्ट टू राइट द पोएम, राइट आवर थॉट्स इनटू द पोएम। तो इन्होंने, इनकी जो पोएम थी ना, उन्होंने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था। स्वे मीन्स होता है, ये स्वे मीन्स आता होता है इन्फ्लुएंस करना किसी को, राइट। स्वे मन होता है इन्फ्लुएंस एंड डिलाइट द रीडर्स अबाउट दैट। सो इन्होंने एक है ना पोएम लिखी है, दैट इज कॉल्ड एडिमियन। ये भी एक पोइट है रोमांस की। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंड 12th के बाद अगर किसी ने सोचा पीएचडी करने के लिए इंग्लिश में, तो शायद वो पढ़े इसे, बट नहीं, अब और नहीं पढ़ेगा आगे, आगे तो कोई चांस ही नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर द बैकग्राउंड आई मस्ट से अबाउट जॉन कीट्स। सो दिस इज इनफ फॉर योर कोर्स। आगे जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने ये चैप्टर में स्टार्टिंग में लिख दिया है कि बिफोर यू रीड यू मस्ट नो व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस। क्या खुशी है जो आपको देती है, मीन्स क्या चीज़ है ऐसी जो आपको खुशी देती है, एंड क्या वो खूबसूरत चीज़ को आप संभाल के रखना चाहेंगे, दैट वर्ड ट्रेजरिंग। सोचिए, इट कुड बी ह्यूमन, राइट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज। हमें ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, राइट। सो इसमें दे रखा है a thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, and it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing. इसका मतलब क्या है कि जो, अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूँ, a thing of beauty is joy forever, मीन्स जो खूबसूरती होती है, किसी भी चीज़ की खूबसूरती है, वो हमेशा रहेगी। मीन्स यहाँ पे जो पोइट बताना चाह रहा है कि वो ये कह रहा है, ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, इट नेवर फेड अवे, राइट। एंड अगर मैं सेकंड लाइन बोल रहा है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो खूबसूरती तो रहेगी, उन्होंने यहाँ पे और एम्फेसाइज करती है कि जो खूबसूरती है ना, वो इंक्रीज होती रहेगी। इट विल नेवर फेड अवे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स वो कभी ख़त्म नहीं होगी, दैट कांट बी नलिफाइड, राइट, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। यहाँ पे बाउल का मतलब क्या है? बाउल का मतलब होता है एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री। बाउल का मतलब होता है अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। मैं आपको सारे ये जो भी वर्ड मीनिंग है ना, वो मैं आपको आगे लाइन अप कर दूंगा। अस्लीप मतलब जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहाँ छाया आती है, लेट्स से हम गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठे हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे एक दैट इज़ काइंड ऑफ द पीसफुल सिचुएशन, आई मस्ट से, राइट, दैट स्लीप पीसफुली। एंड जो अदर क्रिएचर्स भी होते हैं ह्यूमन के अलावा, वो भी वहाँ पे अब उनका घर होता है, जैसे कि बर्ड का नेस्ट, एंड मंकीज़ भी होते हैं, मेरे यहाँ पे है, राइट। तो दिस इज, सो दैट इज़ क्वाइट ब्रीथिंग, काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। Therefore, on every morrow are we ready, a flowery band to bind us to the earth, spite of despotes, of the inhuman death, of a noble nature, of all the unhealthy and over the darkened race. Made for searching, yes, in spite of all, some shape of beauty await the pole from the dark spray. Okay.
द फर्स्ट लाइन, therefore on every morrow, every morrow, यहाँ पे every morrow किसे कहा गया पता है? every morrow माने होता है every morning. Are we raising a flowery band bind us? Raising माने होता है just make a flowery band, means यहाँ पे बड़ा, this is a phrase, raise a flowery band. मतलब जब हम let's say हम किसी चीज़ को सजा रहे हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो चीज़ हमें सजा रही है, तो आर वी रेडिंग फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ, जो फ्लावर है उसने ही हमारे जो धरती है उसे खूबसूरत कर रखा है. इट्स अ गॉड गिफ्ट, राइट? इट्स अ गॉड गिफ्ट, बट इन स्पाइट ऑफ इट इज इन स्पाइट ऑफ डेस्पोटेंस. डेस्पोटेंस माने होता है, इसका मैं लिखता हूँ मीनिंग, इसका डेस्पोटेंस का मतलब होता है, डेस्पोटेंस का मतलब है सैड फीलिंग, सैड फीलिंग or downcast, right? ये कह सकते हो. In of the inhuman dirt, मतलब lacking of quality, of the noble nature, of the gloomy days, lack of noble nature, inhuman dirt of a noble nature. noble nature का मतलब यहाँ पूरा environment से लेकर है. जो gloomy days है, जो पहले gloomy days होते थे, आज वो gloomy days खत्म होते जा रहे हैं, just because due to the pollution, due to the cruel people, of the unhealthy and over the darkened ways. इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? Made for us searching. What? Just खूबसूरत thing. खूबसूरत कोई भी चीज़ हो सकती है, a thing हो सकता है, human हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. In spite of all, some shape of beauty moves away the paw. इसका बहुत बड़ा मतलब है. अभी हमने उनको पढ़ा ना ये सब, in spite of despondence, of the inhuman dirt of noble nature, of the gloomy days, of unhealthy and of the darkened ways. इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये सब चीज़ें को हम दूर रख के हम क्या देखते हैं? सम शेप ऑफ ब्यूटी. इवन देखना चाहिए, कुछ लोग नहीं देख पाते, वो सब इसी में पड़े रहते हैं, फ्रॉम द डार्केस्ट स्प्रेड्स. ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भगवान ने बनाई है, सच अ सन, मून, ट्रीज, ऑल, राइट? ये सब चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई हैं. तो ये such a sun, the moon, trees and young sprouting shady boon. shady boon यहाँ पे, sprouting shady boon यहाँ पे कहा गया, जो प्लांट होते हैं ना छोटे छोटे जो आते हैं, that's a miracle, that's a blessing from the God. एक वरदान है भगवान की तरफ से कि sun we can see from the earth, moon we can see from the earth, trees all वो तो हम देखते हैं, वो धरती पे है. Young and sprouting shady boon for a simple sheep such as a daffodil is a green world they live in. Clear rills, rills का एक आपकी बुक में भी दे रखा है. rills मन होता है small stream, जो कि पिक्चर भी बन रही है बड़ी खूबसूरत सी. एक मिनट, यहाँ पे इसका है स्मॉल, यहाँ पे बताया गया है a small stream, a clear rills that for themselves a cooling covert make a giant hot season and the mid forest break. वेरी डीप मीनिंग, वेरी डीप मीनिंग, प्लीज ध्यान सुनिएगा. यहाँ पे पोइट बताना चाह रहा है कि जो भी खूबसूरत चीज़ है वो हमारी धरती पे है, जैसे कि अभी मैं बताया सन, मून, ट्रीज, फ्लावर. इसे हम फ्लावर भी बोल सकते हैं डैफोडिल को, राइट? फ्लावर एंड रिवर्स, रिवर्स एंड क्लियर रिल जहाँ पे हम रहते हैं विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. इसके साथ हम हमारे पास जैसे पेड़ है, पेड़ ये सब हमें क्या देता है? शांति. दैट कूलिंग कोवर्ट माने होता है कि एक ठंडी हवा जो कि जाइंट हॉट सीजन मिड फॉरेस्ट के अंदर ब्रेक लगाती है. जब गर्मियाँ होती हैं तो जो गर्म हवा चलती है वो मिड फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ पाती. वो कैसे नहीं आ पाती? क्योंकि पेड़ है, द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. पेड़ों की वजह से वो जो गर्म हवा है जो वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ पाती.
सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आर नेचर। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अब बात करें कि नेचर है ना, इवन एवरीथिंग हैज़ अ यूज़। अगर मैं अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो मेरी आईलिड होती है, आई लैशेस होती हैं, जब जब हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, आप स्टिल मीन्स 4th 5th क्लास में होंगे, तो आप सोचते होंगे कि ये आई लैश आईलिड का क्या यूज़ है। वंस यू नो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट, दैट एवरीथिंग इज यूजफुल, राइट। या ये भी हो सकता है कि कोई भी चीज़ भगवान ने बनाई है, उसका हम यूज़ ढूंढ लेते हैं, राइट। इसका ये भी मीनिंग है कि हम ढूंढ लेते हैं अपने तरीके से, हम उसे कहते हैं नहीं भगवान ने सही किया है। कहते हैं ना कि हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढना चाहिए। तो यू कैन जस्ट rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is a grandeur of the dooms. We have imagined for a mighty dad and lovely tale that we heard or read, an endless fountain of the immortal drink, pouring unto us for a half of spring, rich with a sprinkle of the fair musk rose bloom. हमारे जो अर्थ है, यहाँ पे रोजेस है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनसे। हमारे यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते द माइटी डैड, माइटी डैड मीन्स यहाँ पे सोल्जर को डिनोट कर सकते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं उनको डिनोट कर सकते हैं। So rich with the sprinkling of fair musk rose blooms. Musk rose blooms means beautiful musk roses which have a nice fragrance, nice fragrance, and such too it is a grandeur of dooms. It's a grandeur मन होता है, it's a social important, मतलब कोई जो highly ranked person होता है ना, वो socially important, it's still these are the socially important, but we have imagined for a mighty dad, क्या हम सोच सकते हैं, हमने सोचा है कि for a mighty dad जो soldiers हैं वो mighty मर जाते हैं, मतलब soldiers हैं मर जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, हाँ सिर्फ हम लोगों के लिए। वो भी तो एक खूबसूरत चीज़ है अगर हम उसे ध्यान से देखें। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, राइट, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। सो वो मर जाते हैं जस्ट फॉर दैट कंट्री एंड फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पोइट कहता है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ है दैट इज गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, दे आर लाइक अ nectar of the beauty that beautify everything. Old loving tale, what we heard, loving tale, lovely tales, poems जो कि हम सुनते हैं, read करते हैं, endless fountain of the immortal drink, fountain जहाँ पे पानी जितना मन चाहे उतना पी सकते हो, pouring us into the heaven spring, जो एक स्वर्ग का रास्ता खोलता है, जो भी सारी दुखों को दूर करता है। Having so many sorrows in our life, you should be happy. You should be happy at any cost. This is the main thing. You are at 12th class, आप सब लोग 12th class में हो, you're gonna be IAS officer, you're gonna be IPS officer, you're gonna be whatever you want, you're gonna be data scientist. You should be happy. कभी भगवान से कुछ मांगो ना, मांगो कि आप हमेशा happy रहो। कुछ लोग होते हैं पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं रहते। This is all thing. So थैंक यू ऑल। मैं या तो जो भी इसके वर्ड मीनिंग वगैरह है वो मैं पहली स्लाइड में लगा दूंगा, या आपको मैं PDF दूंगा ना आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर भी मैं भेज दूँगा। आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या मैं ना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।